Assalamualaikum, dear students and viewers. I am Khalid Mahmood from Gale Science Academy. Dear students, आज के लेक्चर का टॉपिक है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपने सीखा था स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन और उसकी एग्जाम्पल्स को आपने सीखा था। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने सीखना है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है और उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन और इसकी जो क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जाम्पल्स हैं इनको आपने आज के लेक्चर में सीखना है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो अगर प्रोडक्ट स्केलर आ जाए तो उसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। ये हमारे लास्ट लेक्चर का टॉपिक था। और अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर आए तो उसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हमारा जो टॉपिक है आज के लेक्चर का। डियर स्टूडेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? अगर दो वेक्टर्स को का जो प्रोडक्ट है वो वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो देन इट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। इफ द प्रोडक्ट of two vectors results in a vector quantity, then it is called cross product or vector product. मसलन ये ए बी दो वेक्टर हैं, ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। डियर स्टूडेंट्स, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं या इसका फार्मूला कैसे है? इसको हम लिखेंगे कि अगर ये दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको कैसे डिफाइन करेंगे? उसको डिफाइन करेंगे इस रिलेशन से कि ए क्रॉस बी ये बराबर होगा ए बी साइन थीटा।
डियर स्टूडेंट्स, ये लास्ट लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट में जो रिलेशन आया था वो था ए बी कॉस थीटा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट में के रिलेशन में जो साइन थीटा है ये आता है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट में जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज साइन थीटा, दैट इज अफेक्टिव कंपोनेंट। अब हम देखते हैं ये ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड है और ये बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड है और ये साइन थीटा की जो वैल्यू आती है वो भी वो स्केलर होती है। तो हमने पढ़ा है कि ए और बी को का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या आता है, एक वेक्टर क्वांटिटी जो है वो होती है। तो ये जो रिलेशन है ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है और इसके साथ हमें डायरेक्शन जो है उसको भी लगाना पड़ेगा ताकि ये जो प्रोडक्ट है वो वेक्टर क्वांटिटी जो है वो बन जाए। तो हम इसके साथ जो डायरेक्शन लगाते हैं ये है एन यूनिट वेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये एन जो है ये क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है और ये ए क्रॉस बी की जो है वो डायरेक्शन को शो करता है। तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो इनको मिलाएं तो ये एक प्लेन बनता है और ये वेक्टर जो है ये आता है ए क्रॉस बी, या इसको ये क्या है, एन यूनिट वेक्टर है। डियर स्टूडेंट्स, ये एन यूनिट वेक्टर जो होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing A and B। A and B वेक्टर से के मिलाने से जो प्लेन बनता है ये हमेशा इसके क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम फिजिकल इंटरप्रिटेशन को डिस्कस करते हैं। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा एंगल। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने निकालते हैं ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड।
तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम वेक्टर बी को इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। ये आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कंपोनेंट में कैसे रिजॉल्व करते हैं। इस पॉइंट से पॉइंट ए पर हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ये 90 का एंगल मार रहा है और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये वेक्टर बी का y कंपोनेंट होगा, जिसको कहेंगे बी साइन थीटा। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो साइन थीटा जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। यहां से परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड आएगी ए की मैग्नीट्यूड और बी साइन थीटा। इसको लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जो डॉट प्रोडक्ट था उसमें जो आता था वो आता था कॉस थीटा। उसमें जो अफेक्टिव कंपोनेंट था वो कॉस थीटा था और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आ रहा है। और इसमें जो अफेक्टिव कंपोनेंट है वो साइन थीटा है। ए बी साइन थीटा क्या है? ये मैग्नीट्यूड है किसकी? ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर। ये बी वेक्टर के कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड है जो कि परपेंडिकुलर है वेक्टर ए पे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ए और बी की मैग्नीट्यूड लें, ये वेक्टर ए, इसकी मैग्नीट्यूड लें 4, ये वेक्टर बी है, इसकी मैग्नीट्यूड लें 3 और जो एंगल मार रहा है थीटा ये हम लें 60 डिग्री। ये होगा बी साइन थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी की जो मैग्नीट्यूड होगी, ये वैल्यू लेने के बाद ये होगी ए बी साइन थीटा। ये कितना है? 4, बी है ये 3 है और ये होगा साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है 0.86। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 इंटू 2.6 और ये आएगा 10.4। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ए क्रॉस बी की क्या है? मैग्नीट्यूड है। और ये किस पे डिपेंड कर रही है? वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड पे और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड पे और इनके दरमियान जो एंगल थीटा है।
अब हम लेते हैं B क्रॉस A की मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ये एंगल थीटा बन रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने लेना है B क्रॉस A की मैग्नीट्यूड। अब हमने लेना है ये वेक्टर A को रिजॉल्व करना है कंपोनेंट में। तो क्या करेंगे, ये इस पॉइंट से वेक्टर B पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा A साइन थीटा। तो इसमें आएगा B की मैग्नीट्यूड और A साइन थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं B A साइन थीटा। अब ये आएगा B A साइन थीटा क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, किसकी मैग्नीट्यूड है, ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A। वेक्टर A के कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड है जो कि परपेंडिकुलर है वेक्टर B पे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी हम वेक्टर A जो है इसको 4 लेते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड, वेक्टर B की 3 लेते हैं और थीटा एंगल जो है ये 60 डिग्री लेते हैं। तो इस सूरत में B क्रॉस A की मैग्नीट्यूड आएगी B A साइन थीटा। B की मैग्नीट्यूड कितनी है, 3, A की मैग्नीट्यूड है 4 और ये आएगा साइन 60 डिग्री। और इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 3 इंटू 3.5। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10.4। तो डियर स्टूडेंट्स, A क्रॉस B और B क्रॉस A की जो मैग्नीट्यूड जो है वो सेम आ रही है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि A क्रॉस B की डायरेक्शन जो है वो कैसे फाइंड की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, A क्रॉस B की डायरेक्शन मालूम करने के लिए एक रूल यूज होता है, दैट इज कॉल्ड राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल क्या है, ये हम वेक्टर A लेते हैं और एक वेक्टर हम B लेते हैं। तो सबसे पहले वेक्टर A और वेक्टर B को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, उनकी टेल्स को क्या करेंगे, आपस में मिलाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इनके दरमियान एंगल थीटा बन रहा है। अब वेक्टर A को हम दो तरह से रोटेट कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो ये एक लार्ज एंगल बनेगा और वेक्टर A को
इस डायरेक्शन में भी हम रोटेट कर सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में वेक्टर ए को रोटेट करने से स्मॉलर एंगल बनेगा, तो हमने स्मॉलर एंगल को फॉलो करना है। रोटेट वेक्टर ए एंड फॉलो स्मॉलर एंगल। इसके बाद क्या करना है, डियर स्टूडेंट्स, कर्व द फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फ्रॉम ए टू बी। यानी जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो आपने अपने राइट हैंड की उंगलियों को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए को। जिस डायरेक्शन में आपने वेक्टर ए को रोटेट किया है, तो हमने वेक्टर ए को इस डायरेक्शन में रोटेट किया है, तो आपने राइट हैंड की फिंगर्स को इस डायरेक्शन में कर्ल करना है। इस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो जो थंब होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, और ये जो थंब होगा इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। द डायरेक्शन ऑफ थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, या इसको हम एन यूनिट वेक्टर से भी डिनोट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है राइट हैंड रूल। क्या है राइट हैंड रूल? क्या आपने अपने राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको वेक्टर ए की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए को रोटेट किया है उस डायरेक्शन में आपने फिंगर को कर्ल करना है, और ऐसा करने से जो थंब की डायरेक्शन होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो हैंड टू टे रूल क्या है? रोटेट द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम ए टू बी थ्रू स्मॉलर एंगल ऑफ द टू पॉसिबल एंगल्स। द डायरेक्शन of erect thumb will show the direction of A cross B or an unit vector. तो डियर स्टूडेंट्स, जो राइट हैंड रूल है that is also called screw rule. जितने भी स्क्रूज हैं वो इस रूल के मुताबिक इस मेथड से ओपन होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक बोतल है। अब हमने इसका ढक्कन जो है इसको ओपन करना है। तो राइट हैंड रूल के मुताबिक क्या करेंगे? उंगलियों को आपने कर्ल करना है। कैसे कर्ल करना है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो अंगूठा होगा उसकी सीमा जो है वो ऐसे ऊपर होगी। तो इसका मतलब ये है कि जब ये ढक्कन खुलेगा तो ये ऊपर की तरफ खुलेगा, यानी जिस सिमत में, जिसकी जो थंब की सिमत है, इस सिमत में ये ढक्कन जो है ये क्या होगा? ओपन होगा। और जब हम इसको क्लोज करेंगे, ढक्कन को क्लोज करेंगे, तो फिर हमने क्या करना है? राइट हैंड साइड की उंगलियों को हमने क्या करना है? क्लॉकवाइज उनको कर्ल करना है। क्लॉकवाइज कर्ल करेंगे तो जो अंगूठा होगा उसकी सिमत नीचे की तरफ होगी। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसको क्लोज करेंगे तो इसका जो ढक्कन है ये नीचे की तरफ आएगा, यानी ये क्लोज होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो
जब हम ये जो स्क्रू, जितने भी स्क्रू हैं, ये इसी मेथड के मुताबिक जो है वो खुलते हैं। जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसा कि ये ढक्कन है, ये क्या हुआ है, ओपन होता है, खुलता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये क्या होता है, ये क्लोज होता है। इसी तरह तमाम जो स्क्रूज हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओपन होते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। हमने दो वेक्टर लिए थे, ए और बी, तो ये ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे, और जो एंगल थीटा है ये इस पे डिपेंड करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एंगल को चेंज करने से जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उस पे क्या फर्क पड़ता है, आइए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये इनके दरमियान एंगल थीटा है। और ए क्रॉस बी में ये वेक्टर सी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एंगल थीटा को बढ़ाते हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके दरमियान ये एंगल थीटा बढ़ रहा है, ये पहले की निस्बत ज्यादा है। तो जैसे जैसे ये एंगल बढ़ेगा, जो वेक्टर सी है ये बढ़ता जाएगा। अब हम मजीद इसको बढ़ाएं, यानी वेक्टर बी और ए को खोलने से एंगल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ये एंगल थीटा है, ये अब ज्यादा है, तो जैसे ये एंगल बढ़ा है, ये वेक्टर सी है ये बढ़ता जाएगा, ये वेक्टर सी है ये बढ़ गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम एंगल को बढ़ाते जाएं, इतना खोलने के वेक्टर बी और वेक्टर ए के दरमियान जो है ये एंगल जो है ये 90 डिग्री बन जाए, ये एंगल अब 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री बन गया है। तो इस वक्त जो वेक्टर सी होगा दैट विल बी मैक्सिमम, यानी एंगल 90 पे
90 डिग्री पे जो सी वेक्टर है ये क्या है, मैक्सिमम है। अब हम इसको मजीद बढ़ाते जाएं, एंगल तो बढ़ता जाएगा लेकिन जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू बढ़ती कम होती जाएगी। ये वेक्टर बी है। अब थीटा को हमने और बढ़ा दिया है, तो थीटा को बढ़ाने से जो सी होगा वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसको और बढ़ाएं, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए को हमने और बढ़ा दिया, तो सी की वेक्टर सी जैसे क्या होगा, और कम हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम वेक्टर बी और ए को इतना खोलें कि इनके दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री हो जाए, यानी जब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो ये एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। जब एंगल 180 डिग्री होगा तो सी वेक्टर जो है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जब एंगल 180 हुआ यानी वेक्टर ए और बी एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो सी वेक्टर जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया है, यानी साइन 180 पे जो सी वेक्टर है ये बिल्कुल खत्म हो गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये थीटा पे डिपेंड करता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसी चीज को इस वीडियो से देखते हैं, इसी बात को में डिस्कस किया गया है। Suppose we have two arrows. Let's define the cross product of these two arrows to be a third arrow. The arrow representing the cross product is always exactly 90 degrees to the two original arrows. The length of the arrow representing the cross product is always exactly equal to the area of the parallelogram that is formed by the original two arrows. The cross product of two arrows plays a critical role in many areas of science and engineering. Another type of calculation. अब हम क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी एग्जाम्पल जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जाम्पल्स हैं। तो टॉर्क इज अ एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। जो टॉर्क होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है पोजीशन वेक्टर आर का और फोर्स का, यानी आर पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू टॉर्क, जिसको टा से ज़ाहिर किया जाता है।
तो ये रोटेशन वाली जितनी भी तकरीबन एग्जांपल्स हैं ये इसमें क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल में आती हैं। दूसरी एग्जांपल है मैग्नेटिक फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, जब किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो चार्ज है वो रोटेट करना शुरू कर देता है और वो चार्ज जो है एक फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करता है, महसूस करता है। दैट फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स। तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो है ये भी क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल है। और ये बराबर होती है, F बराबर होता है Q चार्ज और B क्रॉस B का प्रोडक्ट। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम जो होता है उनके क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये हैं चंद एग्जांपल क्रॉस प्रोडक्ट की। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने सीखा है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट को, उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन को और क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल्स को और क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस को भी आपने इस लेक्चर में सीखा है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। डियर स्टूडेंट्स, if you have any question then write in comments and then we will discuss the question. Thanks for watching.